अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह लास्ट प्रश्न है हमारे प्रश्नावली 1.2 का। इसमें दिया क्या है, किसी खेल के मैदान यानी कि कोई खेल का मैदान है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इस प्रकार का खेल का मैदान है। जो खेल का मैदान है ऐसा है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि इस मैदान का एक चक्कर, तो एक चक्कर कहते किसे हैं, हम इस मैदान में जो सर्कल बना हुआ है उस पर कोई बिंदु मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं यह कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से अगर कोई व्यक्ति चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, ऐसे या ऐसे, अगर ऐसे चल करके फिर इसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं एक चक्कर। तो यानी कि इस बिंदु से ऐसे चल करके अगर वो फिर से इसी बिंदु पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं एक चक्कर। तो कह रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि इस बिंदु से ऐसे चल के फिर इसी बिंदु पर आने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कौन है? सोनिया है। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि है और रवि को इसी का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है, लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों यानी कि सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान यानी कि इसी बिंदु से एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी कि दोनों इसी बिंदु से चले, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चले, यानी कि जिस टाइम पर ये चले उसी टाइम पे, जिस टाइम पे सोनिया चले उसी टाइम पे रवि भी चले। तो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि दोनों इसी दिशा में, एक ही दिशा में। ऐसा नहीं है कि सोनिया इधर चले और रवि इधर चले, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि सोनिया और रवि साथ साथ एक ही स्थान से एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद? तो एक चक्कर लगाने में जो सोनिया का समय है वो 18 मिनट है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो अब ये मिलेंगे कब? तो मिलने के लिए अगर देखा जाए तो हमेशा 18 और 12 के बाद ही मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या आएगी मिलने का वो 18 और 12 से बड़ी होगी, क्योंकि उसके पहले मिलते हैं तो संख्या छोटी हो जाती, तो हमको म से निकालना पड़ता। अगर जो दी गई संख्याएं हैं अगर उनसे छोटा होता, समय छोटा होता, तो हमको म से निकालना पड़ता। लेकिन अब वे 18 और 12 मिनट के बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 18 मिनट एक चक्कर में पूरा कर रहा है और ये 12 मिनट, तो हमेशा 18 और 12 के बाद मिलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। यहां दिया 18, यहां दिया 12। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगा? 18। अगर सोनिया दूसरा चक्कर लगाए तब 18, फिर उसके बाद फिर दूसरे चक्कर में भी उसको कितना समय लगेगा? 18। यानी कि 18 में अगर हम 18 जोड़ दें, 18 में 36, यानी कि 36 मिनट लगेंगे, तो 36। ऐसे ही तीसरा चक्कर लगाने में 18 तिया 54। इस तरीके से इसको समय लगेगा सोनिया को। ऐसे ही अगर हम रवि का देखें तो ये रवि जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 12 मिनट। तो दूसरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 12 दूना 24 मिनट। और तीसरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 12 तिया 36 मिनट। और चौथा चक्कर अगर देखें तो 12 चौक 48 और इसका 18 चौक 72। ऐसे ही हम आगे ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा क्या है
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही समय है, ये सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो अगर देखा जाए तो कितने समय बाद मिल रहे हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा है, देखें तो 36 है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि इसमें अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या है, 36 है। तो यहाँ पर कॉमन 36 है। यानी कि सोनिया और रवि को पुनः मिलने पर, मतलब उसी स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट का समय लगेगा। और जो 36 आ रहा है वह दी गई संख्याओं से बड़ा है, यानी कि 18 और 12 से बड़ा है। तो हमने देखा था अगर दो संख्याएं ए और बी दी हुई हैं, उनका मौसा जब निकालते हैं तो मौसा हमेशा क्या आता है, दोनों संख्याओं से छोटा आता है। जबकि अगर ए और बी का लसा निकालें तो लसा जो होता है ए और बी से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है तो 18 और 12 से अधिक आ रहा है, यानी कि 36 आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अगर ये निकालना है तो उनका लस हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमको यह निकालना है कि वो दोनों यानी कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए कितना समय लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 का लसा निकालेंगे। तो हम यहाँ पर हल करते हैं प्रश्न को। प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो समय होगा, कितने समय बाद पूछा है, तो समय जो होगा वह एलसीएम होगा 18 और 12 का। तो पहले हम 18 का खंड कर लेते हैं। तो 18 का अगर हम खंड करें तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी कि आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही अगर हम 12 का खंड करें तो 12 का हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तब यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 18 और 12 का, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2, और यहां पर क्या है, 3, यानी कि हम लिखेंगे 2 एक बार और एक 3 लिख लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, यानी कि 2 और 3, 2 गुणे 3। तो 2 दूना के 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, यानी कि अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।